सालों तक दवा खाने के बावजूद भी उनका HbA स्तर फिर लगातार ऊपर जाता है। डायबिटीज़ की लेटेस्ट तकनीक की जानकारी नहीं, लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक पे नहीं जाते, क्वांटिटीज़ है फाइबर और प्रोटीन की वो नहीं लेते। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि 5 से 10% इस तरह के डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं जिन पर दवाओं का असर नहीं। बढ़ती उम्र के साथ साथ पेंक्रियास में हमारी बीटा सेल्स होती हैं, वो इतनी कारगर नहीं होती, इतनी कुशल नहीं होती। दवाओं के नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जिनके भीतर एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉइड्स या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, जिनकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ता है। दोस्तों, डायबिटीज़ यानी मधुमेह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर आप सही दवाओं का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में ला रहे हैं, अपनी डाइट में परिवर्तन ला चुके हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहना चाहिए या काबू में रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों से बातचीत में ये सामने आया है कि कई सालों तक दवा खाने के बावजूद भी उनका HbA स्तर या तो स्थिर रहता है, नीचे नहीं आता, या फिर लगातार ऊपर जाता रहता है। ऐसे लोगों से बातचीत के आधार पर जो खुलकर बात सामने आई वो ये कि या तो जिस डॉक्टर से वो दवाएं ले रहे हैं, या तो उनको डायबिटीज़ की लेटेस्ट तकनीक की जानकारी नहीं है, डायबिटीज़ की फील्ड में जो नई दवाओं के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उसका वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके या तो अपनी दवाओं का कॉम्बिनेशन बदल दें या फिर साथ में किसी डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें कि उनको किस तरह की डाइट लेनी है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ या तो ये देखने में आया है कि या तो वो अपने लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक पे नहीं जाते, ना तो वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ है फाइबर और प्रोटीन की वो नहीं लेते, या फिर उनकी दवाएं उतनी कारगर नहीं होती। यूँ रिसर्च में ये भी सामने आया है कि 5 से 10% इस तरह के डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, मरीज होते हैं जिन पर दवाओं का असर नहीं होता। दूसरा बड़ा कारण ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ पेंक्रियास में हमारी बीटा सेल्स होती हैं, वो इतनी कारगर नहीं होती, इतनी कुशल नहीं रहती। और एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये कि कुछ दवाओं के नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जिनके भीतर एंटी डिप्रेसेंट, स्टेरॉइड्स या फिर एंटीबायोटिक्स हैं, जिनकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ता है। आप ये फैसला कर लें कि या तो आपको डॉक्टर को बदलना है और या फिर दवा का कॉम्बिनेशन बदलना है। और दूसरी बड़ी बात ये कि हमेशा दवाओं के सहारे ही ना रहें, क्योंकि दवाओं की जो थेरेपी है, फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है, इंटरवेंशंस हैं, वो तभी कारगर होती हैं अगर आप साथ में अपनी डाइट बदलें, एक्सरसाइज करें और जीवन यापन में, लाइफस्टाइल में बदलाव करें। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ दवाओं पर निर्भर न रहें, अपने जीवन में वांछित बदलाव लाएं और अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्थिर रखें। और दवाओं के साथ साथ आप कुदरती उपचार जो नेचुरोपैथी हमें बताती है, आयुर्वेद हमें बता रहा है, या फिर होम्योपैथी, उनका भी इस्तेमाल ज़रूर करें। जैसे सुबह सुबह उठकर मेथी के दानों का पानी पीना बड़ा गुणकारी रहता है, और मेथी का पाउडर भी गुणकारी है। आप कुछ ऐसे फल और सब्जियां हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, करेला है, लौकी है, या फिर कई इस तरह के फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है। और अगर आप खाने पीने और उठने बैठने, जीवन यापन में परिवर्तन लाएं तो निश्चित तौर पर आपका ब्लड शुगर लेवल काबू में रहेगा और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकेंगे। ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं। एक बड़ी अपील ये कि आप हमारी 10 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट्स तक पहुंचने की मुहिम का हिस्सा बने। ये अपील इसलिए ताकि ये सूचनाएं और डायबिटीज़ तकनीक की नवीनतम जानकारी उन लोगों तक पहुंचे जिनको उसकी ज़रूरत है। कई सालों से जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और उनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, दवाएं खाने के बावजूद भी कोई असर उनको देखने में नहीं आ रहा है। अगर वो अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाएं, लगातार एक्सरसाइज करें और ऐसा खाना खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, तो ये जानकारी सही साबित होगी। ये अपील इसलिए भी कि देश में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश की जनसंख्या का 11 दशमलव से ज़्यादा फीसदी
इस वक्त डायबिटीज़ की चपेट में है। ये साइलेंट किलर धीरे धीरे लोगों की जान ले रहा है और एक अनुमान के मुताबिक देश में टाइप 2 डायबिटीज़ के ही 10 करोड़ से ज़्यादा मरीज हैं। ऐसे मरीजों तक पहुंचना लाजमी है। ऐसे मरीजों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डायबिटीज़ के प्रकोप से बचें, और अगर वो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनको न्यूरोपैथी हो सकती है और उसके बाद हाथ पैर, हमारे अंग कमज़ोर पड़ सकते हैं, हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है। तो इन खतरों से अगर आपको बचना है तो अपने लाइफस्टाइल में लगातार परिवर्तन लाइए। ऐसा भोजन कीजिए जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे ना जाए, और हमेशा एक्सरसाइज करें और ख़ुद को एक्टिव रखें। एक्टिव लाइफस्टाइल